Hello everyone, this is Anita and welcome to my channel The Knowledge Ocean, a place where you can find the answers to all your questions regarding English grammar and general knowledge. This video is about the pride of every Indian, our national flag. Here I am going to explain almost all the important points about our national flag, so let's get started. सबसे पहले बात करते हैं भारतीय झंडे के नाम और डिज़ाइन के बारे में। Our national flag, which is called तिरंगा or tricolor, is made up of 3 horizontal panels of equal width. हमारे राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा और ट्राइकलर भी कहा जाता है। यह 3 हॉरिजॉन्टल पैनल से मिलकर बना होता है, जिनकी चौड़ाई बराबर होती है। आइए देखते हैं ये 3 पैनल्स कौन कौन से होते हैं। Top panel is of saffron and bottom is of green. The middle panel is of white, bearing at its center the design of Ashok Chakra in navy blue with 24 equally spaced spokes. हमारे नेशनल फ्लैग का टॉप पैनल सैफ्रॉन कलर का होता है, जिसे केसरिया भी कहा जाता है। बॉटम पर ग्रीन और बीच में वाइट पैनल होता है। इस वाइट पैनल के बीच में अशोक चक्र बना होता है, जिसमें इक्वल डिस्टेंस पर 24 स्पोक्स यानी तीलियां बनी होती हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय तिरंगे के तीनों रंग किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा रंग किस चीज़ का प्रतीक है, आइए जानते हैं। सैफ्रॉन रिप्रेजेंट करेज एंड सैक्रिफाइस। एज यू ऑल नो, हमारा देश हमेशा से तो आज़ाद नहीं था। हमें आज़ादी दिलाने के लिए देश के साहसी वीरों ने जो बलिदान दिए, केसरिया रंग उसी साहस और बलिदान का प्रतीक है। वाइट रिप्रेजेंट ट्रुथ, पीस एंड प्योरिटी। सफ़ेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। ग्रीन रिप्रेजेंट प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। हरा रंग संपन्नता और प्रगति का प्रतीक है। अब ये तो आपने जान लिया कि तिरंगे के तीनों रंग किसके प्रतीक हैं। चलिए अब जानते हैं कि वाइट पैनल के बीच में बना अशोक चक्र किसका प्रतीक है। अशोक चक्र रिप्रेजेंट लॉ ऑफ धर्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड धर्म चक्र और विधि चक्र। अब हमें पता है कि नेशनल फ्लैग के 3 कलर्स और अशोक चक्र किसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज लेफ्ट नाउ? Yes, the 24 spokes in Ashok Chakra. The 24 spokes in Ashok Chakra represent 24 hours of a day and night together. अशोक चक्र के बीच में बनी हुई 24 तीलियां हमें देश की प्रगति के लिए 24 घंटे प्रयास करने के लिए प्रेरित करती हैं। Now, let's come to the point where many students make mistake, and that is the ratio of length and height of our national flag. It is of rectangular shape with a ratio of 3:2. यहाँ आपको ये याद रखना है कि 3 यूज़ किया जाता है लेंथ के लिए और 2 यूज़ किया जाता है हाइट के लिए। Now let's come to one of the most important point about our national flag, and that is who designed it and when it was adopted as our national flag. The design of our national flag in its present form was adopted by the Constituent Assembly of India on July 22, 1947. It was designed by Mr. पिंगली वेंकैया। तिरंगे का जो डिज़ाइन हम अब देखते हैं, यह श्री पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, जो कि आंध्र प्रदेश के एक फ्रीडम फाइटर थे, और इसे 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपने जाना कि तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में 1947 के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन इससे पहले भारतीय झंडे का स्वरूप कैसा था और वर्तमान स्वरूप किस पर आधारित है, आइए जानते हैं। The present day design of our national flag is based on the design of Swaraj flag, which was the official flag of Indian National Congress till 1931 to 1947. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन आप अब देखते हैं, जिसमें 3 रंग और मध्य में अशोक चक्र है, यह डिज़ाइन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक झंडे स्वराज फ्लैग पर बेस्ड है, जो कि 1931 से लेकर 1947 तक
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक झंडा था। डू यू नो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन स्वराज फ्लैग एंड आवर नेशनल फ्लैग ऑफ प्रेजेंट टाइम? आइए जानते हैं। Swaraj flag consisted of these three colors with charkha in the center, but the charkha was replaced by Ashok Chakra from Sarnath in 1947. स्वराज फ्लैग में केसरिया, सफ़ेद और हरा यही तीन रंग थे, लेकिन सफ़ेद पट्टी के बीच में चरखा बना हुआ था जिसे 1947 में अशोक चक्र से बदल दिया गया था। Okay, tell me, how many of you know the reason why Charkha was replaced by Ashok Chakra? Those who know the answer can drop your answers in the comment box, and the name of those who will give the right answer will be announced in my next video. Now, when you know all about its design, there is one more thing you need to know, and that is the making of Indian national flag. According to the law, flag is to be made of hand-spun cloth and khadi. Making flag of any other material is punishable under the law, with the punishment up to 3 years beside a fine. The right to manufacture the flag is held by the Khadi Development and Village Industries Commission, who allocates it to regional groups, which in turn has made the Karnataka Khadi Gramodyog Sanyukt Sangh the sole manufacturer of the flag. The manufacturing process and the specification for the flag are laid out by the Bureau of Indian Standards. हमारे राष्ट्रीय झंडे के विषय में एक और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे केवल हाथ से बुने हुए कपड़े या खादी से ही बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई और कपड़ा इसके लिए यूज़ किया जाता है तो इसे अपराध माना जाता है और इसके लिए 3 साल की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसे बनाने का अधिकार केवल खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के पास है और उन्होंने यह अधिकार कुछ 3 से 4 संस्थाओं को दिया हुआ है, जिनमें से कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ भारतीय तिरंगे का मुख्य निर्माता है। निर्माण के साथ साथ ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि तिरंगे का रंग, बनावट और आकार सही हों और इसकी देखभाल का काम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी, क्या आपको पता है कि भारतीय तिरंगे को फहराने का अधिकार किसके पास है और इसे फहराते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? आइए अब इस विषय पर बात करते हैं। Formerly, common people were not allowed to hoist the tricolor or tiranga publicly, but in 1996, Supreme Court passed a judgment allowing every citizen to hoist the national flag with respect, dignity and honor. 1996 से पहले भारतीय तिरंगे को फहराने का अधिकार आम लोगों के पास नहीं था, लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया जिसके अनुसार अब देश का प्रत्येक नागरिक भारतीय तिरंगे को फहरा सकता है, लेकिन इंडियन नेशनल फ्लैग के ऑनर और डिग्निटी को बनाए रखने के लिए इंडियन नेशनल फ्लैग कोड में कुछ नियमों का उल्लेख किया गया है और प्रत्येक भारतीय के लिए झंडा फहराते समय इन नियमों का पालन करना ज़रूरी है। और इसमें से कुछ ज़रूरी नियम इस प्रकार हैं, जैसे प्राइवेट बिल्डिंग्स पर तिरंगा फहराने का समय सनराइज से सनसेट के बीच का है। तिरंगा किसी भी परिस्थिति में ग्राउंड से टच नहीं होना चाहिए। तिरंगे को आप ड्रेस के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। यदि किसी परिस्थिति में इसे ड्रेस के रूप में यूज़ करना पड़े तो तिरंगा हमेशा वेस्ट से ऊपर होना चाहिए, वेस्ट से नीचे आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। फहराते समय तिरंगा हमेशा केसरिया रंग ऊपर रखा जाता है। गंदा और फटा हुआ तिरंगा नहीं फहरा सकते। तिरंगे पर कुछ भी लिखना और ड्रॉ करना गलत है। ये हैं वो सभी रूल्स जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि तिरंगा हमारा गर्व है और इसका हमें दिल से सम्मान करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।